अगर कोई व्यक्ति अपनी ज़िंदगी से निराश हो गया है, अपनी ज़िंदगी से हताश हो गया है, तो इस कहानी के माध्यम से वह प्रेरणा पा सकता है। ये अमेरिका की बात है। एक युवक को किसी समय अपने व्यापार में, अपने कारोबार में बहुत ही घाटा हो गया। उसके ऊपर बहुत कर्जा लग गया। और ऐसे मुसीबत के समय में, संकट के समय में, जब उसको अपने कारोबार में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, तो उसकी किसी ने मदद नहीं की, उसकी किसी ने सहायता नहीं की। यहाँ तक कि दोस्तों ने भी उससे जो है मुंह फेर लिया। तो एक दिन की बात है, वह युवक किसी पार्क में बेंच पे बैठ करके अपनी परिस्थितियों के बारे में सोच रहा था, चिंतन कर रहा था, अपने घाटे से उबरने के बारे में सोच रहा था, कैसे कर्ज से निकले। इसी में वह उदास बैठा था, निराश, कि उसी समय एक बुजुर्ग व्यक्ति पार्क में आते हैं और उस व्यक्ति के पास, उस युवक के पास बेंच पर बैठ जाते हैं। और वह बुजुर्ग व्यक्ति पहनावे से बड़े अमीर लग रहे थे। तो थोड़ी देर बाद दोनों में बातचीत शुरू हुई, उस युवक में और उस बुजुर्ग व्यक्ति में। जब बातचीत हो गई तो उस बुजुर्ग ने उस युवक से पूछा कि तुम्हारी क्या चिंता है, क्या परेशानी है। तो उस युवक ने अपनी सारी समस्या, सारी परेशानी बता दी। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि मैं तुमसे परिचित नहीं, मैं तुम्हें जानता भी नहीं, लेकिन तुम ईमानदार लग रहे हो, तुम सज्जन लग रहे हो, तुम सच्चे लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें $1,00,000 कर्ज दे सकता हूँ। और उसके बाद उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने जेब से चेकबुक निकाला और उस चेक पर $1,00,000 रकम दर्ज किया। और दर्ज करने के बाद उस युवक को देते हुए कहा कि मिस्टर, आज से ठीक 1 साल बाद इसी समय, इसी जगह हम दोनों लोग यहाँ पे मिलेंगे और तब तुम मेरे कर्ज को चुका देंगे। और उसके बाद वह बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ से चले गए। उस युवक को बड़ी हैरानी हुई कि एक अपरिचित व्यक्ति ने उसे चेक दिया। और उस समय जो बुजुर्ग थे उनका नाम जॉन डी रॉकफेलर था। और वो उस समय अमेरिका के सबसे अमीर और धनी व्यक्तियों में से एक हुआ करते थे। तो जब वो बुजुर्ग चले गए, तब उस युवक ने सोचा कि एक अपरिचित व्यक्ति ने मुझ पर इतना विश्वास किया। तो उस युवक को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि हमारी सारी समस्याएं, हमारा कर्ज समाप्त हो जाएगा, हमारी मुसीबतें समाप्त हो जाएंगी। लेकिन उस युवक ने जब अपने कर्जों के बारे में सोचने लगा, जब वह घर आया, तो अचानक उसको यह विचार आया, अचानक उसको यह ख्याल आया कि एक अपरिचित व्यक्ति ने मुझ पर इतना भरोसा किया कि उसने मुझे $1,00,000 चेक दिया। अब मुझे खुद अपने पर विश्वास नहीं, मैं खुद अपने पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। तो इतना ख्याल आते हैं, इतना सोचते हैं, उस युवक ने उस बुजुर्ग व्यक्ति जो जॉन डी रॉकफेलर थे, उसके चेक को संभाल करके रख लिया अलमारी में। और उसने सोचा कि सबसे पहले तो हम पूरी तरह मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। उसने यह निश्चय किया, उस युवक ने, सबसे पहले हम पूरी तरह मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे अपना कर्ज चुकाने के लिए, अपना कर्ज
घाटा पूरा करने के लिए, और तब भी अगर कोई चारा न बचा तब मैं उस बुजुर्ग व्यक्ति के दिए गए चेक को इस्तेमाल में करूँगा, तब उसका उपयोग करूँगा। और उसके बाद उस युवक ने अपने को जो है पूरी तरह से बिजनेस में झोंक दिया, और उसकी एक ही धुन थी, एक ही जुनून था कि किसी तरह अपने कर्ज को जो है पूरा करना है और हमको फिर से सम्मान प्राप्त करना, अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करना है। और उसके बाद उस युवक की जो मेहनत थी, जो कोशिशें थी, वो धीरे धीरे रंग लाने लगी, और धीरे धीरे उसका व्यापार जो है अच्छी स्थिति में आने लगा। और 1 साल में ही उस युवक का बिजनेस बहुत ही अच्छी कंडीशन में आ गया। और जब 1 साल बीत गया तो 1 साल बाद वह युवक फिर उसी पार्क में चेक लेकर के पहुंचा, और वह रॉकफेलर का राह जोड़ने लगा। और कुछ ही देर में वह बुजुर्ग व्यक्ति रॉकफेलर आते हुए दिखाई दिए। तो उस युवक ने जो है बड़ी श्रद्धा से, बड़े सम्मान से रॉकफेलर का अभिवादन किया, और जब चेक निकाल करके उनको देने ही वाले थे और मुंह से आभार प्रकट करने ही वाले थे कि उसी समय एक नर्स बड़ी तेज़ी से भागते हुए आई, दौड़ते हुए आई। उसने उस बुजुर्ग को जो है पकड़ लिया। इतना देखना था, वह युवक हैरान हो गया। उसने पूछा क्या बात है? तो उस नर्स ने कहा, यह बुजुर्ग, यह पागल व्यक्ति बार बार पागल खाने से भाग करके यहाँ चला आता है और लोगों को रॉकफेलर के नाम से चेक बांटा फिरता है। जब उस युवक ने यह सुना कि यह बुजुर्ग व्यक्ति जो है पागल खाने से भाग करके आया है, तो एकदम से दंग रह गया, और उसकी हैरानी उससे भी ज़्यादा बढ़ गई। उसकी हैरानी यह हो गई कि जिस चेक के बल पर उसने अपने पूरे डूबते कारोबार को, डूबते व्यापार को खड़ा कर लिया, वह फर्जी था। तो इस कहानी को बताने का मेरा मकसद यह है कि वास्तविक जीत इरादों की होती है। वास्तविक जीत आदमी के हौसलों से होती है, आदमी के प्रयासों से होती है। अगर कोई व्यक्ति खुद पर विश्वास करे तो यकीन मानिए कि व्यक्ति किसी भी मुसीबत से अपने को निकाल लेगा। कहा गया है, जिंदगी के संघर्षों में हमेशा सबसे ताकतवर और फुर्तीले लोगों की ही जीत नहीं होती। आज नहीं तो कल जीतता वही व्यक्ति है जिसके मन में इस बात का विश्वास होता है कि वह जीत सकता है। कहा गया है कि मैदान में हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी जीत नहीं सकता। और यह भी जान लीजिए, अगर भरोसा खुदा पर है, तो जो तकदीर में लिखा है वो ही पाओगे। लेकिन भरोसा खुद पर है तो जो चाहोगे वो पाओगे।